वलाकिया के किले में रात का एक भयानक छाया की तरह फैल चुका था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हर कदम की गूंज एक छुरी की तरह दिल को छेद रही थी। व्लाद और मर्सिया अपने पिता के किले में छुपे गद्दारी के जाल को खोलने के लिए अपने कमरों से निकल चुके थे। उनका प्लान था हर कमरे, हर कॉरिडोर और हर कोने में छुपे हुए राज को ढूंढ निकालना। लेकिन अंधेरे में छुपा एक खतरा उनका इंतजार कर रहा था। व्लाद, इस बार हमें बहुत संभल कर चलना होगा। अगर उस ट्रेटर के लोग यहाँ हैं तो ये पॉसिबल है कि वो हम पर भी नजर रख रहे होंगे। हाँ बिग ब्रदर, इसलिए हम अलग अलग जाएंगे। तुम वेस्टर्न विंग देखो, मैं ईस्टर्न साइड और टंगियंस की जांच करता हूँ। अगर कुछ डाउटफुल दिखेगा तो डू नॉट एंगेज। अगर कुछ भी दिखेगा तो तुम चुपचाप वापस आकर मुझे बताओगे। इज दैट क्लियर व्लाद? रिलैक्स बिग ब्रदर, मैं अपना ध्यान रख लूँ। व्लाद, ओके, मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा। अब चले। दोनों भाई अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। किला जो कभी उनका घर था अब एक जंग का मैदान लगने लगा था, जहां हर छाया, हर आवाज एक दुश्मन हो सकती थी। व्लाद की आंखों में एक शिकारी जैसा जोश था, जबकि मर्सिया के मन में अपने छोटे भाई के लिए चिंता बढ़ रही थी। व्लाद ईस्टर्न विंग के अंधेरी डंजन्स में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटी सी मशाल थी, जिसकी रोशनी अंधेरे को छेदने के लिए काफी नहीं थी। ऐसे मुश्किल माहौल में भी उसका चेहरा शांत और सख्त था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चुपके से चल रहा हो। ये क्या था? लगता है आसपास कोई है। व्लाद ने अपनी मशाल को थोड़ी सी रोशनी के लिए हवा दी, लेकिन अंधेरा उसे निगल रहा था। उसने अपनी तलवार के हैंडल पर हाथ रखा और धीरे से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। कोई तो है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। मुझे किसी भी तरह उसे बाहर आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। व्लाद को यकीन हो चुका था कि वो अकेला नहीं था। उसने अपनी तलवार थोड़ी सी खींच ली और अपने कदमों को और संभाल कर आगे बढ़ने लगा, आने वाले खतरे को फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार। दूसरी तरफ मर्सिया वेस्टर्न विंग के पुराने बैरक्स के पास पहुंचा था। वहां की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराने खून और पसीने की महक। उसने अपनी मशाल को थोड़ा मूव किया और अचानक उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। एक आदमी भारी आर्मर पहने चुपके से एक कमरे की तरफ जा रहा था। कौन है वहां? उस आदमी ने पलट कर देखा और मशाल की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। ये जनरल बोगदैन था, व्लाद द्वितीय का विश्वास पात्र सेनापति। मार्सिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस वक्त? हो अंकल बोगदैन, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात को? मैं किले की सुरक्षा की जांच कर रहा था। तुम्हारे फादर ने मुझे उस ट्रेटर की तलाश का जिम्मा दिया है। एनीवे, मार्सिया, तुम्हें इस समय अपने रूम में होना चाहिए। इस तरह रात को घूमना सेफ नहीं है, खासकर ऐसे टाइम में जब हमें ये पता है that there is a traitor in our house। अंकल बोगदैन, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, बट ये बात हमें भी परेशान कर रही है कि हमारे बीच में एक ट्रेटर है। तुम सही कह रहे हो मार्सिया, तुम्हारा परेशान होना बनता है। इनफैक्ट वालाकिया में हर किसी को इस बात की चिंता होनी चाहिए, बट मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं उस गद्दार को ढूंढ लूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। मर्सिया ने बोगदैन की आंखों में देखा और उसे एक गहरी चिंता दिखाई दी, पर उसके मन में एक छोटा सा शक भी जाग उठा था बोगदैन को लेकर। लेकिन फिलहाल उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। मैं चलता हूँ अंकल बोगदैन, गुड नाइट। गुड नाइट मार्सिया। बोगदैन मर्सिया को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे ही मर्सिया उसकी आंखों से गायब हुआ, वो भी अपने रास्ते चल दिया। वलाकिया से हजारों मील दूर ऑटोमन साम्राज्य के एक गंदे और अंधेरे कैद खाने में अमेनोतेप जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका जिस्म जख्मों से छलनी था
उसका खून जमीन पर टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जिसे महमेद ने देखा था। और महमेद इस समय खड़ा होकर उस आग के बुझने का इंतजार कर रहा था। इमैनुएल, तू एक अजीब लड़का है। तुझ में एक आग है, एक जुनून, जो मुझे अपने आप की याद दिलाता है, अपने बचपन की। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं भी ऐसा ही था। कोई मुझे झुका नहीं सकता था। लेकिन जानता है इमैनुएल, दुनिया में सिर्फ एक महमद हो सकता है। तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते सुल्तान? क्यों इस तरह मेरी रूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुझे मारना आसान है, लेकिन तुझे तोड़ना वो एक खेल। तेरा ये विश्वास, तेरा ये राग का देवता, मैं देखना चाहता हूं कि तू कितनी देर तक इससे थामे रखता है। जब तू टूटेगा तब मैं जीतूंगा। और मारो इसे। राह मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं टूटूंगा नहीं। तुम हारोगे महमद, तुम हारोगे। महमेद ने एक और इशारा किया और सिपाहियों ने आमेनहोतेप के जिस्म पर और वार किए। हर चाबुक उसके जिस्म को काट रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकली। उसका विश्वास, उसका जुनून हर दर्द के साथ और मजबूत होता जा रहा था। महमेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। इसे तब तक मारना जब तक ये बेहोश ना हो जाए। महमेद के जाते ही आमेनहोतेप जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून पत्थर पर फैल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो जानता था कि उसका दर्द उसकी ताकत था और उसका विश्वास उसकी ढाल। हंगरी के एक सेना शिविर में जॉन हुनयादी एक बड़े टेबल के पास बैठा था। उसके सामने व्लादिस्लाव खड़ा था। हुनयादी का चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था, जबकि व्लादिस्लाव शांत दिखाई दे रहा था। व्लादिस्लाव, तुम्हारा ये खेल अब बंद होना चाहिए। तुमने कहा था कि व्लाद ड्रैकुला को मार दोगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। चर्च मुझ पर दबाव डाल रहा है और मैं अब और वेट नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, मैं अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहा हूँ। व्लाद ड्रैकुला को मैं अंदर से इतना वीक कर दूंगा कि बस थोड़ी सी देर और माय लॉर्ड। थोड़ी सी देर? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो लगता है मैंने गलत इंसान पर बेट लगा दी है। तुम्हारा अटैक तो पूरी तरह से फेल हो गया। व्लादिस्लाव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने अपने गुस्से को छुपाया और सिर्फ सर झुका दिया। माय लॉर्ड, ट्रस्ट मी, व्लाद ड्रैकुला जल्द ही खत्म हो जाएगा। जो करना है जल्दी करो, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। यस माय लॉर्ड। व्लादिस्लाव अपने गुस्से को दिल में दबाए शिविर से निकल गया। वो जानता था कि हुनयादी उसे सिर्फ एक पॉन समझता है, लेकिन उसका अपना प्लान था। वो ना सिर्फ व्लाद ड्रैकुला को हटा देना चाहता था, बल्कि हुनयादी और महमेद दोनों को अपने हाथ में रखना चाहता था। पर यह खेल खतरनाक था और एक गलती उसकी मौत का सबब बन सकती थी। उधर वलाकिया के किले के अंदर व्लाद के कदमों की आवाज अब तेजी से गूंज रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने अपनी तलवार पूरी तरह खींच ली और एक अंधेरे कोने में छुप गया। उसके दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी, लेकिन उसका मन शांत था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। आजा, जो भी है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। व्लाद का वार हवा को चीरता हुआ पथरीली जमीन से टकराया और व्लाद हैरान रह गया। हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?